हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था एमिनो के रासायनिक गुण, जिसमें हमने लगभग 12 गुण कंप्लीट पढ़ लिए थे। लास्ट का हमारा गुण था एमिनो के क्षारीय गुण। आज मैं आपको 2-3 टॉपिक है जो किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पूछा है कि सर दोबारा उसको बताइए, तो मैं आज का टॉपिक आपको रिवाइज टॉपिक करवा रहा हूँ। तो आप भी उस टॉपिक को दोबारा देख लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण इस अभिक्रिया को बोलते हैं शॉर्टन बैमन अभिक्रिया। वैज्ञानिक के आधार पर देखना, जब एमीन की अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेंजोइलीकरण बेंजोइल क्लोराइड के साथ एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड C6H5 COCl बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइलीकरण मतलब किसी एमीन की अभिक्रिया जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है तो एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर बेंजोइल समूह का जुड़ना बेंजोइलीकरण कहलाती है। तो नाइट्रोजन से H और यहाँ से Cl। इस अभिक्रिया में HCl गैस को निकालने का कार्य कौन करती है? pyridine, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्या निकाल देती है? HCl। यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बच गया, वो समूह जोड़ दो R NH C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम है N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सॉरी N-एल्किल बेंजामाइड, N-एल्किल बेंजामाइड। ये हो गई रिएक्शन आपकी। ओके, यहां पर मैं अगर R की जगह कोई एल्किल ग्रुप ले लूं, मतलब इस R की जगह ले लिया मेथिल, तो इसका नाम मेथिल एमीन। नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? एक एल्किल समूह। कौन सी एमीन हो गई? प्राथमिक एमीन 1 डिग्री। इसकी अभिक्रिया जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवाया जाए, उपस्थिति होगी किसकी? pyridine की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और यहां से क्या निकल जाएगा? Cl। बोलो क्या निकल गया? HCl। CCl1 को तोड़ता है तो उसमें देखना CH3 NH C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम है N मेथिल बेंजामाइड। ओके फ्रेंड्स, द्वितीयक एमीन। अब देख लो कौन सा समूह जुड़ा है? बेंजोइल समूह। C6H5 C डबल बॉन्ड O समूह को बोलते हैं बेंजोइल। नाम है इसका बेंजोइल क्लोराइड। कौन सी एमीन है? द्वितीयक एमीन डाई मेथिल एमीन। कौन सी एमीन? 2 डिग्री एमीन। इसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ pyridine की उपस्थिति में करवाया, तो बेंजोइल क्लोराइड से क्लोरीन और नाइट्रोजन से H। बोलो क्या निकल गया? HCl बच गया, वो लिख दो क्या बन गया? CH3 N CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नाम है N डाइमेथिल बेंजोइल समूह जुड़ गया। मतलब एमीन की अभिक्रिया जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं pyridine की उपस्थिति में, तो बेंजोइल समूह का एमीन के केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ना कौन सी अभिक्रिया हो गई? बेंजोइलीकरण। इसका नाम है N डाइमेथिल
बेंजामाइड, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट्स आपको आज सेंड कर दिए जाएंगे इस लेसन के, जल्दी करो। ओके, ये हो गया यहाँ पर क्लियर। इसके बाद में हम एनिलीन की विक्रिया करेंगे, तो मैंने करवाई एलिफेटिक एमीन की। अगर मैं एरोमेटिक एमीन ले लूँ यहाँ पर, मतलब आर की जगह ले लिया बेंजीन और उसकी विक्रिया करवाई। अगर एमिनो समूह बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है एनिलीन। इसके साथ अभिक्रिया कराई बेंजोइल क्लोराइड की, उपस्थिति होगी pyridine की। यहां से क्लोरीन, यहां से HK निकल जाएगा। HCl एरोमेटिक एमीन के साथ में करवा रहा हूं तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O C6H5। एन फेनिल बेंजामाइड, ओके। ये आपकी कंप्लीट हो गई विक्रिया बेंजोइलीकरण। मतलब तृतीयक एमीन यह विक्रिया नहीं दर्शाते, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन दर्शाते हैं, तृतीयक एमीन नहीं दर्शाते क्योंकि तृतीयक एमीन में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। दूसरा रिवीजन टॉपिक रहेगा हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। और अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया नाम क्यों पड़ा, हॉफमान नामक वैज्ञानिक ने जब एमीन की अभिक्रिया, वो भी खासकर कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ HgCl2 की उपस्थिति में करवाई तो मुख्य उत्पाद के रूप में मस्टर्ड तेल के समान या मस्टर्ड तेल के जैसी गंध वाला एक यौगिक बनता है। इसी कारण इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। देखना ये क्लियर हो गया आपकी कंप्लीट। सेकंड रिएक्शन जो रिवीजन टॉपिक में था, प्रॉब्लम थी, देखना कौन से मीन नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, केवल एक एल्किल समूह, नाइट्रोजन से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन, नाम इसका एथिल एमीन। इसकी विक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो देखना आप यहां पर लिख लो ऊपर, देखना कार्बन और सल्फर में विद्युत ऋणता ज्यादा, सल्फर की बॉन्ड टूट जाएगी, इस हिसाब से कार्बन पर प्लस सल्फर पर माइनस, और यहाँ पर माइनस चार्ज वाला सल्फर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन को, तो हाइड्रोजन पर प्लस नाइट्रोजन पर माइनस। ओके फ्रेंड्स, कार्बन जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में करवाते हैं, कार्बन और सल्फर में विद्युत ऋण ज्यादा कौन सा आता है, सल्फर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कार्बन पर प्लस सल्फर पर माइनस, सल्फर अटैक करेगा किस पर, एमीन वाले नाइट्रोजन पर, सॉरी हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन को। तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH सिंगल बॉन्ड, ये N माइनस किससे जुड़ जाएगा, C प्लस से, डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड क्या जाएगा, SH। मतलब S वाला माइनस जुड़ेगा H के साथ, यानी S वाले माइनस से क्या जुड़ जाएगा, H,
और N वाले माइनस पार्ट किससे जुड़ जाएगा, C वाले प्लस से। अब जब इसकी अभिक्रिया HgCl2 की उपस्थिति में जब इस मध्यवर्ती उत्पाद को गर्म करवाया जाए तो क्या बनेगा, मध्यवर्ती उत्पाद को जब गर्म करवाया जाए तो क्या बनेगा, देखना ये जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड और ये ग्रुप यहाँ से क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन जब बना एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बंध है, ये सिंगल बंध है, इसका मतलब दोनों के परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाएगा, कौन सा बंध, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, कौन सा बंध, डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, H पर प्लस H पर माइनस, ठीक है। सल्फर से अगर ये H और निकल जाए तो H पर प्लस और सल्फर पर क्या जाएगा 2 माइनस, क्योंकि एक बॉन्ड तो ये टूटने से माइनस आया और H और H के बीच में एक बॉन्ड टूट गया, कितने H निकल गए, एक तो H ये और एक H ये निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, एक तो H निकल गया ये बॉन्ड बना के H प्लस और एक निकल गया SH माइनस। सल्फर और H के बीच में जो बॉन्ड था, हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर हाइड्रोजन बाहर निकल गया, सल्फर पर कौन सा था 2 माइनस और कितने H प्लस हो गए 2H प्लस, ठीक है। एक H ये एक H ये 2H और 2 Cl, बोलो क्या निकल गया 2HCl प्लस में Hg मरकरी से 2 क्लोरीन बाहर निकलते हैं, क्लोरीन की विद्युत ज्यादा माइनस चार्ज क्योंकि हेलोजन तत्व है तो माइनस चार्ज से तक कितनी होती है -1। Hg से जब 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे तो Hg पर आएगा 2 प्लस, तो Hg पर 2 प्लस सल्फर पर 2 माइनस, बोलो क्या बन जाएगा HgS प्लस में क्या बन गया CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, थायो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अंदर मस्टर्ड तेल जैसी गंध, गंध आती है इस यौगिक में, ऑयल तेल जैसी गंध आती है, इसी कारण इस अभिक्रिया नाम क्या है, मस्टर्ड, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ओके, क्लियर है, यहां तक राइट कर लेना है। ठीक है, फिर इसी की अभिक्रिया एक और करवाया आगे, इसी में ही ये तो एलिफेटिक एमीन की हो गई, तो इसमें मैंने एथिल से वो एलिफेटिक एमीन लिया है। अब करवाए एरोमेटिक एमीन की, देखना एनिलिन एरोमेटिक एमीन, इसके 2 मोल लिए, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, इसकी उपस्थिति में एल्कोहलिक लिख लेना, एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में जब एनिलिन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में करवाई जाए तो देखना इस अभिक्रिया में बनेगा क्या। जब एनिलिन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एल्कोहलिक के OH, मतलब एल्कोहल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय विलयन, KOH का क्षारीय विलयन एल्कोहल में, KOH क्षार है, प्रबल क्षार है, जैसे NaOH होता है। एनिलिन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ 2 मोल KOH की उपस्थिति में, तो नाइट्रोजन से, क्योंकि एनिलिन में एनिलिन के कितने मोल है, इसमें 2 मोल, तो दोनों मोल से एक एक हाइड्रोजन और 2 यहां से OH, बोलो क्या निकल गया 2H2, समझ आ गई। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, क्योंकि एनिलिन के 2 मोल है, पहले वाले मोल से एक H, दूसरे वाले मोल से एक H, मतलब 2H बाहर निकल गए, 2 यहाँ से OH निकल, क्या निकल गया 2H2 प्लस में 2 पोटेशियम, क्योंकि K पर प्लस होता है, एक K पर प्लस तो 2 K पर 2 प्लस हो गए, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से K पर प्लस OH पर माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर माइनस H पर प्लस। ओके,
2H प्लस, क्योंकि 2 मोल एनिलीन के, 2 तो H प्लस, 2 तो प्रोटॉन और 2 OH माइनस, तो क्या हो गया 2H2, K प्लस तो K2 और यहां से क्या निकल जाएगा, एक S क्या निकल गया K2S। जो बच गया वो लिख दो, NH के साथ क्या जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, क्योंकि कार्बन पर प्लस N पर माइनस। एनिलीन के कितने मोल थे, 2 मोल, दोनों एनिलीन के मोल से 2H और 2 यहां से OH का निकल गया 2H2, K2 और यहां से एक S K2S। तो कार्बन से कितने बंध टूट गए, 2 बंध टूट गए, मतलब 2 एनिलीन वाले नाइट्रोजन मतलब बेंजीन और NH कितने, 2, दोनों किससे जुड़ जाएंगे, कार्बन से जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक ऊपर जुड़ जाएगा और एक नीचे। ओके, ये लिख लेना। इसकी जो अभिक्रिया कराऊं मैं सेकंड पद में, इसका नाम है डाइफेनिल देखो यूरिया का सूत्र होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। किसका सूत्र होता है, यूरिया का। यूरिया के सूत्र में यहां पर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और यहां पर कार्बन से क्या जुड़ा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर। तो ये देखना, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों साइड 2-2 हाइड्रोजन, जबकि इसमें कितने जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है किसके द्वारा, फेनिल ग्रुप के द्वारा। मतलब नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, दोनों से एक कट गया और दोनों की जगह जुड़ गया फेनिल वाले, बेंजीन वाले जुड़ गई। तो डाइफेनिल थायोयूरिया, थायो एस ग्रुप जो होता है थायो यूरिया, अभी भी यूरिया रहेगा, बस ऑक्सीजन की जगह जुड़ गया सल्फर। ओके, ये हो गया। इसकी जो अभिक्रिया कराएं सांद्र HCl की उपस्थिति में, दूसरे पद में, अभी वही अभिक्रिया चल रही है, सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाई जाए तो देखना, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड और ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बेंजीन नहीं है, सॉरी कंप्लीट नहीं बनाई, ये बेंजीन नहीं है। वो जो उत्पाद बना है डाइफेनिल थायोयूरिया, उसकी अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ में करवाएंगे, क्योंकि उसके साथ एक्स्ट्रा उत्पाद बाहर निकले, इसलिए इसकी अभिक्रिया सेकंड पद में सांद्र HCl के साथ में, पहले तो क्षार के साथ फिर अम्ल के साथ में, पहले जो अभिक्रिया कराएंगे क्षार के साथ फिर करवाएंगे अम्ल के साथ। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दोनों का यहाँ पर बनाएगा डबल बॉन्ड, ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर H पर प्लस और NH पर माइनस क्या निकल गया, बेंजीन के ऊपर NH2 क्या बन गया, बेंजीन यानी फेनिल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, NH से, तो बढ़ गई एनिलीन, क्या बढ़ गई, बेंजीन के ऊपर NH2, क्योंकि ये H यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन सा बनाने में, डबल बॉन्ड, तो H पर प्लस इलेक्ट्रॉन H पर माइनस, तो NH वाले माइनस से क्या जुड़ जाएगा H, तो बेंजीन के ऊपर NH2 बाहर निकल गया, ये NH2 जुड़ जाएगा HCl के साथ में, तो ये क्या बन गया NH3 पर प्लस और Cl पर माइनस। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना है, ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया, तो इस NH पर माइनस और H पर प्लस NH2 नाइट्रोजन पर लोन पेयर अपना, लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, और Cl बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन पर प्लस Cl पर माइनस, ये बढ़ गया। और किसका निर्माण हो गया, फेनिल आइसोथायोसाइनेट। ये जो यौगिक बना है इसमें मस्टर्ड तेल के जैसी गंध आती है, इसी कारण से अभिक्रिया नाम ऑफ मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये आपका हो गया कंप्लीट टॉपिक। इस टॉपिक में अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है या इस चैप्टर नंबर 13 से कुछ और टॉपिक पूछना है तो आप वापस से कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।